पहले ये जो मेक इन इंडिया था, ये एक बार 15 अगस्त का कुछ साल पहले मोदी जी ने लाल किले से बोला, कम मेक इन इंडिया। ओके। तो वो उसका वो आपने देखा लोगो वगैरह वो तब डेवलप किया गया, तो तब ये कॉन्सेप्ट था। फिर आया कुछ टाइम पहले आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर होता है इंडिपेंडेंट, मतलब सेल्फ ओके। डिपेंडेंट, ओके। इंडिपेंडेंट। तो ये राइट। मेक इन इंडिया और इंडिपेंडेंस, इन दोनों को हमें मिला के देखना पड़ेगा, आइसोलेशन में नहीं देखना पड़ेगा। जी। अब इस इनिशिएटिव के कारण जो हमारी ये वैक्सीन बनी है, भी आत्मनिर्भर भारत में बनी है, राइट, जो हमारा कोविड प्लेटफॉर्म बना जिसे हम दुनिया की 40 कंट्री यूज करती, 40 से ज्यादा, वो भी हमारे आत्मनिर्भर भारत में बना है। राइट। कई ऐसी चीजें हैं जो हम जरूरत जिंदगी है जो हमने इस इनिशिएटिव के खिलाफ अगेंस्ट बना ली। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक टाइम में हम चाइना से 800 करोड़ की अगरबत्ती इंपोर्ट करते थे, अगरबत्ती, समझ रहे हैं, ओह! अगरबत्ती। तो मैंने अपने नेशनल टीवी पे खूब शोर हंगामा चिल्लाया था, मैं कहा हम चाइना से अगरबत्ती क्यों ला रहे हैं, हमारे पास अगरबत्ती नहीं क्या। तब मैंने भी एक आइडिया दिया था, मैंने कहा कुछ ऐसी आइटमें होनी चाहिए जिनको बिल्कुल बैन होना चाहिए, जिनका इम्पोर्ट हो ही नहीं सकता। अगरबत्ती उनमें से एक ऐसी चीज है, क्योंकि अगरबत्ती चाइना से मंगाने का कोई मतलब नहीं है, जी, राइट। तो वो फिर वो मतलब ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी रही, फखर भाई, वो बैन हो गया, चाइना से कोई अगरबत्ती नहीं आ रही, वी आर नाउ डूइंग हियर। और ऐसे कई सारे इनिशिएटिव उससे आए। कई यस। बार आप टीवी वगैरह पे जाते हैं तो आप थोड़ा बोलते हैं तो किसी ना किसी के कान में बात पड़ जाती है, और ये जो चीजें इधर उधर कोनों में छुपी रहती है, तो ये थोड़ा बाहर निकल गया तो इनका सोल्यूशन निकल जाता है। जी, बिल्कुल। अब आप आते हैं तो पहले आपकी सवाल का जवाब दूं तो काफी सारा, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ सी चेंज व्हिच दीस टू इनिशिएटिव्स हैव ब्रॉट इन। नाउ ये इनिशिएटिव नहीं, ये मूवमेंट है, दिस अ मूवमेंट नाउ एंड इट इज वर्किंग लाइव एंड किकिंग। अब आप आते हैं फौज की बात करें। जी। पहले करीब 2-3 साल पहले, 3 1 साल पहले, करीब 200 आइटमों की लिस्ट निकली थी कि ये 200 आइटम है, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। राइट। फिर एक 400 आइटमों की लिस्ट और निकली, तो टोटल हो गए 600। आज के डेट में 1000 से 1200 करीब छोटी मोटी आइटमें मिला के जो इंपोर्ट लिस्ट पे एम्बार्गो है, ये आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। मोटी मोटी कुछ चीजें गिना दूं, देखिए हमें सलाहियत है अग्नि बनाने की, पृथ्वी बनाने की, आईसीबीएम बनाने की, मंगलयान बनाने की, 104 सैटेलाइट लॉन्च करने की, पर हम ब्लड प्रूफ जैकेट बाहर से लाते थे। जी, ब्लड प्रूफ, बिल्कुल। समझ एग्ज़ैक्टली, रहे ब्लड बिल्कुल, प्रूफ जैकेट, बिल्कुल। ये बाहर यस। से लाते थे। हमारी नेवी का 70 से 80% एम्यूनिशन बाहर से आता था। हाँ। बाकी जो हम ये सब चीज कर सकते, पर ये नहीं कर सकते हम। आईसीबीएम बना सकते हैं, बट गोली हम बाहर से लेते थे। अब कारण कुछ भी थे, बहुत चीजें होती है इसमें। हमने 30 साल तक होविट्जर गन नहीं लिया, एक के बाद करप्शन, एक के बाद एक करप्शन, एक के बाद एक करप्शन, ठीक है जी। ये एलसीए वेलसीए जो मोदी जी है, तो सब ठंडे बस्ते में पड़े थे, कुछ नहीं हो रहा था, सब बिल्कुल सेटिंग बंद थी इसकी। जी। आपने देखा राफेल की डील आई गई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, ये सब चीजें चलती थी यहाँ पे। पहले उन्होंने बोला देखो भाई, ये जो चीजें हैं, एक्सेप्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आप बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते। राफेल इज द 5th जनरेशन 4th जनरेशन फाइटर है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। राफेल में कुछ चीजें बनाई गई है जो हमारे लिए केवल बनाई गई है, वो वेरिएंट इंडिया को ही मिलेगा, जैसे सुखोई का एक वेरिएंट केवल इंडिया में आता है, तो राइट। आप ये मंगा सकते हैं, हमारी जरूरत है। अब 3-4, अब देखिए अगर हम आज आर्मी की बात करें, आज हमने AK-203 इंडिया में बन रही है, उसका एम्यूनिशन इंडिया में बन रहा है। कई सारे हमने नए पिस्टल इंडिया में बना दिए, ब्लड प्रूफ जैकेट, हेलमेट, और जो नया आर्मर हमने बनाया, फुल बॉडी आर्मर, वो बनाया। अभी आपने देखा होगा नाइट विजन ग्लासेस हो, नाइट विजन कैमरास हो, लाइट हीटिंग इक्विपमेंट हो, जो ना जो ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड पे आता जी, है, हाई जी। ऑल्टीट्यूड की थिकनिंग वाले वो जैकेट हो, विंडशील्डर्स हो, जो भी जरूरत है जिंदगी है, फूड स्टोरेज के जो पैकेट्स है, वो जो स्नो स्कूटर्स है, वो सब हमने अभी इंडिया में बना लिए। अब आप बात करें, अभी हमने बनाया सोरेन ड्रोन। सोरेन ड्रोन जब चाइनीज गलवान में आए थे तो उनके पास छोटे ड्रोन थे जिनका हमारे पास तोड़ नहीं था। अब सोरेन ड्रोन हमने बनाए, 8.5 किलो का ड्रोन है, ट्यूब से लॉन्च हो सकता है कहीं भी, 1.5 किलो, 1.5 घंटा वो आसमान में रहता है, और करीब 70-72 किलोमीटर के हिसाब से चलता है, 3.5 किलो का पेलोड भी लॉन्च कर सकता है। ट्यूबुलर है, एक ट्यूब से एक लॉन्च करो, मल्टी लॉन्च करो। ये हमने केवल कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन इसको 5 महीने में लाए, केवल 5 महीने में इसको आर्मी को दे दिया। फिर गलवान में चाइनीज के पास थी वो ऑल टेरेन व्हीकल्स या मल्टी टेरेन व्हीकल्स जिन्हें कहते हैं, वो बख्तरबंद गाड़ी जो हर जगह पे चलती है। जी। हमारे पास उस लेवल की गाड़ियां नहीं थी, अभी टाटा ने वो गाड़ी बना के दे दी और अभी हमने डिप्लॉय कर दी। हमारे पास वो ब्लड प्रूफ और ब्लास्ट रेजिलियंट, वो कम्बैक्ट जिन्हें बोट्स कहते हैं, जो पैंगोंग में चलती, चाइना के पास थी, हमारे पास नहीं थी, उस क्वालिटी की नहीं थी, हमने उनसे बेहतर बना दी। ये इनमें से हमने कोई चीज इंपोर्ट नहीं की, ये मैं आपको हाल फिलहाल की बात ओके। बता रहा हूँ, अभी पीछे 5-6 महीने का हिसाब किताब बता रहा हूँ। जी। अब आप नेवी में जाइए, नेवी का भी 80% एम्यूनिशन जो इंपोर्ट होता था यहाँ बनता है, पहली बात। ये देखिए 80% इंपोर्ट होता है, 80% यहाँ बनने लगा।
और आपने भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे तो हमने बात की थी, इतना बड़ा बिल्कुल। टेक्नोलॉजिकल मार्वल जो दुनिया में केवल 6 कंट्रियां बना रही, वो हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, पर गोली हम बंदूक की बाहर से लाते थे, गोली बंदूक की हुँ, बाहर हुँ। से लाते थे। जी। अब आइए आप, ये रही जी एयर नेवी की बात हो गई, ये रही आपकी आर्मी की बात हो गई, अब एयरफोर्स में बात देखिए, एयरफोर्स में आप तेजस देख लीजिए, एयरफोर्स में हमने अपने ड्रोन्स बनाए हैं, वो देख लीजिए, एयरफोर्स में हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की है, बहुत सारे अपने रडार्स बनाए हैं, जी। बहुत, जैसे ये चाइना का J-20 है फॉर एग्जांपल, ये कहते हैं कि ये स्टेल्थ फाइबर फाइटर है, पर जो हमारा सुखोई में एमकेआई में जो आज रडार लगा एमकेआई में, दैट कैन सी J-20 इवन टुडे। हुँ। तो अभी जो हमारी सुखोई फ्लीट थी, एक यूपीए के टाइम में उनकी अवेलेबिलिटी करीब 55% होती थी, स्पेयर्स नहीं थे, सॉफ्टवेयर नहीं था, आज उसी फ्लीट की अवेलेबिलिटी 95% है। जी। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ डेवलप की गई, इंडिजिनस की गई, कुछ लाई गई, कुछ बनाई गई। तो अब ये जो करीब 1000-1200 चीज़ों की लिस्ट है, आप इनको इम्पोर्ट कर ही नहीं सकते, तो आपको यही बनानी है, यही प्रोडक्शन करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है। और हमारा प्राइवेट सेक्टर इसमें बढ़ चढ़ के सामने आया, 3 जी। फायदे फ़ाकर भाई। पहले आपकी सारे जो, ऐसा ना कि बंदूक तो आपके पास बहुत बड़ी रखी है, गोली इम्पोर्ट होगी, तो पहले गोली यहाँ बनने लगी, पहली बात। ओके। कॉस्ट बचा, टाइम बचा, और नाउ यू कैन कीप ऑन अपग्रेडिंग द प्रोडक्ट्स। नहीं तो अपग्रेडेड प्रोडक्ट आपको मिलता ही नहीं था, अपग्रेड, फिर नया टेंडर, फिर नई हुँ। कहानी, यहाँ अपना है अपग्रेड। तो कॉस्ट, टाइम, एनर्जी, टाइम सारा बचा, और टेक्नोलॉजी पे आपका कंट्रोल आ गया, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे हर छोटे बड़े प्रोडक्ट के लिए जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये इसमें फायदे हुए डिफेंस में, और जी। ऐसे फायदे हर जगह हुए। बट डिफेंस हैज बीन अ मेन बेनिफिशियल, क्योंकि जो पैसा लगाना, इक्विपमेंट खरीदने से मना नहीं है, जी। आपको जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, जो आपको जरूरत है, उस पे लाइए। छोटे मोटे चीजों पे, बंदूक, गोली, आर्मर, नाइट विजन, ये इन सब की जरूरत नहीं है। आपको होविट्जर चाहिए, भाई हेली लिफ्टेबल, ठीक है, आप लाइए। आपको रफेल चाहिए, ओके। आप लाइए। आपको ऐसी करेक्ट। कोई चीज चाहिए, आपको S-400 चाहिए, आप S-400 लाइए। बट ये छोटी मोटी चीजों पे जो पैसा लगता था, वो खाली हो गया, और राइट। अब ये बड़ी चीजें लाने के लिए बजट भी खाली हो गया।